हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बैंक ऑफ महाराष्ट्र के डीवी से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसमें है, ये जो डॉक्यूमेंट है ये लास्ट ईयर का डॉक्यूमेंट है। जो डीवी के टाइम डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे उनकी ये लिस्ट है। तो सबसे पहले ऑफ़र ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये तो आपको मेल पे मिल ही गया होगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है बताने की कि क्या है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो इसमें आप 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस पे भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी, आपका प्रूफ लिखा होगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने डेट लिखी है, बर्थ डेट, वही सेम होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट में भी। तो बेसिकली अगर सीबीएसई से है तो 10th की मार्कशीट पे आता है, लेकिन अगर आप स्टेट बोर्ड से हैं तो उसमें 12th की मार्कशीट पे भी आ सकता है, 10th पे भी आ सकता है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है। फिर एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये जो पॉइंट्स है, थर्ड वाला, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ रिगार्डिंग योर एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इसमें आपके सारे 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर कोई सा और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन किया है, MBA लाइक MBA एक्सेट्रा, तो आप उसकी कॉपीज़, फ़ोटो कॉपीज़, हर मार्कशीट की फ़ोटो कॉपी लगेगी, हर डिग्री की फ़ोटो कॉपी लगेगी। अगर डिग्री नहीं है तो आप अरेंज कर ले कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, है ना। उसके अलावा फिर अगर आप कहीं पे जॉब कर चुके हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी लगेगा। ठीक है। जॉब करके छोड़ चुके हैं, अगर आप जॉब करके छोड़े नहीं हैं, अभी जॉब में ही है, लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं या फिर प्राइवेट एम्प्लॉय हो सकते हैं, तो उसके आपका लिविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको शो करना पड़ेगा। ठीक है। उसके बाद आता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट से जो है, आप अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फ़ोटोकॉपी देना पड़ेगी। और उसमें ये फॉर्म में लिखा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपका ये फॉर्म चाहिए। फिर आगे बढ़ते ओबीसी के लिए सेम चीज़ वही रहेगी जो कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST OBC EWS सभी के लिए जो आपका फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में आपको ये कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको शो करना है। ठीक है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, वोटर ID लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। एक सर्विस मैन है अगर आप, तो आपका जो डिस्चार्ज लेटर होता है आपको वो शो करना पड़ेगा, और पेंशन पेमेंट ऑर्डर जो होता है वो शो करना पड़ेगा। फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर है आप, तो आपको डिस्ट्रिक्ट मेडिकल जो बोर्ड रहता है उससे आपको सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं। फिर उसके बाद आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। तो मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए आपको ऑलरेडी फॉर्म मेल पे आया होगा यूनियंस की तरफ से, या फिर आप खुद भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके, इसी डॉक्यूमेंट के लास्ट में वेबसाइट दी हुई है, उस वेबसाइट पे जाके आप मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड कर सकते हैं। आपको वो डाउनलोड करना है, दो चीज़ें, एक मेडिकल सर्टिफिकेट और एक पुलिस वेरिफिकेशन, जो एक के बाद एक है। ये दोनों फॉर्म्स आपको बॉम की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। आपको दो दो कॉपीज़ निकालना है। मेडिकल सर्टिफिकेट की एक निकालोगे तो भी चलेगा, बट दोनों की निकाल लेना। ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन की 2 कॉपीज़ लगेगी। अब आपको करना क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन की कॉपीज़ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के किसी भी किसी भी ब्रांच में जाकर सबसे पहले BM ब्रांच मैनेजर की सिग्नेचर सील करवाना पड़ेगी फ्रंट पेज पे। आप इसमें आप डिटेल्स फिल करके ब्रांच में ले जाएं, और वहाँ इजीली वो लोग स्टाफ मेंबर्स जो भी होंगे वो ब्रांच मैनेजर मिलवा के आपसे आपकी साइन करवा देंगे उस पेपर के ऊपर। फिर ये जो 2 पेपर है, ये 2 या 3 पेजेस के हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं, तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने साइन करवाया BM से, वो कॉपी को लेके आपको मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो अथॉरिटीज़ होगी, या OPD में आप जाएँ, वहाँ डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि कौन अथॉरिटी है जो इस मेडिकल सर्टिफिकेट पे साइन करेगा, तो आपको वो बता देंगे। ठीक है। कुछ उसमें टेस्ट हो सकता है कि आपका टेस्ट ले, कुछ टेस्ट हों, जैसे ब्लड टेस्ट, और मेरा जैसे हुआ था यूरिन टेस्ट हुआ था, जिसमें यूरिन शुगर चेक की गई थी, है ना। तो 2-3 चीज़ें उसमें चेक की गई थी, तो वो रिपोर्ट वगैरह आपसे मांग सकते हैं डॉक्टर लोग, तो डॉक्टर, तो आप वो जांच करवाना। इसमें मैक्सिमम दो दिन लग सकते हैं, एक दिन आपके वहाँ के और एक दिन जांच। अगर रिपोर्ट नहीं है सेम डे में, तो वैसे एक दिन में हो जाता है काम, 3-4 घंटे में रिपोर्ट आ जाती है। तो आपको बस इतना ही करना है कि ये फॉर्म का फर्स्ट पेज फिल करना है, फर्स्ट और सेकंड पेज, और आपको BM की साइन करवा के मेडिकल ऑफिसर के पास जाना है, वहाँ उससे सिग्नेचर लेना है। उसमें कुछ डिटेल्स होगी, वो नो करके फिल कर देगा। अगर आपसे कुछ पूछेगा हाइट वेट वगैरह, तो वो इजीली वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उन लोगों को पता रहता है कि कैसे करना है, तो वो लोग कर देंगे। ठीक है। उसके बाद बात आती है पुलिस वेरिफिकेशन की। तो पुलिस वेरिफिकेशन हर स्टेट का डिफरेंट होता है, डिफरेंट टाइप से होते हैं।
तो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको जो आपने फॉर्मेट निकाला है वो 2 कॉपीज़ निकालना, क्योंकि एक जो है वो पुलिस स्टेशन में रख लेंगे और दूसरा जो है वो आपको आपके डीवी के लिए दे देंगे। ठीक है, इसमें आपने पुलिस वेरिफिकेशन में जो फॉर्म निकाला है या तो वो पुलिस एक्सेप्ट करेगी पुलिस स्टेशन में, जो सेकंड नंबर का पेज रहेगा वो, या तो फिर वो उनके फॉर्मेट में आपको आपका जो वेरिफिकेशन फॉर्म है वो देंगे, तो दोनों एक्सेप्टेड है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं, एक ऑनलाइन भी बन सकता है और पुलिस स्टेशन ऑफलाइन भी बना सकता है। ऑनलाइन के लिए आप साइट पे जाके आप जस्ट टाइप करना कैरेक्टर पुलिस सर्टिफिकेट, इस टाइप से गूगल करेंगे तो आपको लिंक मिल जाएगी। अगर ऑफलाइन करना चाहते हैं तो ऑफलाइन में कुछ नहीं, पेजेस निकालना, इसमें एक पुलिस चालान लगता है 100 रुपीज़ का। ठीक है, वो पुलिस चालान भी ऑनलाइन भी मिलता है और ऑफलाइन आप एसबीआई की ब्रांच में जाके भी फिल कर सकते हैं। स्टेशनरी से एक फॉर्म मिलता है, आप अगर उन्हें बोलेंगे कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो कैरेक्टर चालान दे दीजिए तो वो दे देंगे। 1 रुपये का आता है शायद, 1-2 रुपये का, तो वो आपको मिल जाएगा। आप वो 100 रुपीज़ का चालान एसबीआई की ब्रांच में जाके सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप पेमेंट कर सकते हैं, उसकी भी ईजी प्रोसीजर है। आप अगर सॉरी ऑनलाइन करना चाहे तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। आप पुलिस वेरिफिकेशन में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना, इसमें भी लिखा हुआ है कि आप 3 फ़ोटोग्राफ्स लेके जाएं, ठीक है, और 3 आईडीज़ लेके जाएं। 2 भी कभी कभी लग सकती है पुलिस स्टेशन में, कि 3 आईडीज़ जैसे डिफरेंट होना चाहिए, एक इनकी फ़ोटोकॉपीज़, जैसे वोटर आईडी ले जाइए, पैन कार्ड ले जाइए, ड्राइविंग लाइसेंस ले जाइए, या फिर आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं। ऐसे 3 आईडीज़ की फ़ोटोकॉपी एक होना चाहिए, 3 फ़ोटोज़ होना चाहिए, और ये वाला जो पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म है ये होना चाहिए, है ना। और प्लस दोनों मेडिकल में भी और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म में भी कुछ फ़ीस हो सकता है लगे, तो आप एक्स्ट्रा अपने पास से ले जाना। ठीक है, ये तो हो गया पुलिस वेरिफिकेशन की बात। आगे आता है 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट में आप एक तो कॉलेज से बनवा सकते हैं, दूसरा आप गजेटेड ऑफिसर से किसी से भी बनवा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कन्फ्यूजन होता है कि अगर कॉलेज से ज़्यादा टाइम आप पास आउट हो गए, जैसे मैं ज़्यादा टाइम हो गया है पास आउट होने को, तो वो शायद करे या ना करे। ठीक है, सो इसके लिए आप 2 गवर्नमेंट स्कूल के प्रिंसिपल से साइन करवा सकते हैं, बैंक्स के ब्रांच मैनेजर से आप साइन करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही जो तहसीलदार होते हैं उनसे साइन करा, जो बड़ी ऑथराइज होते हैं एसडीएम वगैरह, इनसे साइन, गजेटेड ऑफिसर किसी से भी आप साइन करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्योरिटी और सर्विस बॉन्ड, और जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो भी आपको बैंक की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट के एंड में एक लिंक है, उससे जाके आप ले सकते हैं। उसके बाद आता है सर्विस बॉन्ड का भी एक फॉर्मेट है, उसमें आपको कुछ नहीं करना, 200 रुपीज़ का जो बॉन्ड पेपर आता है उस पर ये फॉर्मेट जो दिया है, इसका फॉर्मेट जो साइट पे दिया है उसको आपको प्रिंट करवाना है, उसमें कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि उस ब्लैंक्स में क्या क्या भरना है पूरी क्लियरिटी के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डिस्चार्ज और रिलीविंग लेटर। ये तो जो जॉब करते सर्विस करते हैं उनके लिए है कि आपके पास रिलीविंग लेटर होना चाहिए जो आपको सबमिट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ डीवी। उसके बाद आता है स्टाफ इन्वेंट्री फॉर्म, एनपीएस फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले 14 नंबर एनपीएस फॉर्म तो आपने प्रान नंबर जनरेट कर ही लिया होगा। अगर आपको नहीं आता तो इसके पहले वाले वीडियोस में देख लेना कि किस तरीके से प्रान हम जनरेट कर सकते हैं। तो उस एनपीएस फॉर्म एक एप्लीकेशन प्रिंट आया होगा या पीडीएफ के फॉर्म में आपके पास आया होगा, तो आप उसे संभाल कर रखना, उसमें प्रान नंबर होगा तो वो आप लगा सकते हैं एनपीएस फॉर्म में। अब नेक्स्ट थिंग आती है 30 नंबर एंड 15 नंबर स्टाफ इन्वेंट्री फॉर्म एंड सेल्फ डिक्लेरेशन। तो ऐसे ये जो साइट दी हुई है आखिरी में बैंक ऑफ महाराष्ट्र वाली रिक्रूटमेंट, इस साइट में बहुत सारे फॉर्म्स सेल्फ डिक्लेरेशन के, जिसमें जो अलग अलग कास्ट वालों के लिए भी है कि हम इस कास्ट से सेल्फ डिक्लेरेशन देना है, इसी टाइप से बहुत सारे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म प्लस बायोडाटा फॉर्म्स है, तो आपको वो भी डाउनलोड करके, बट ये मेजर थिंग नहीं है, मतलब आप इसे बाद में भी फिल करके सिग्नेचर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको किसी अथोराइजेशन की सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं, जैसे गजेटेड ऑफिसर की या कास्ट सर्टिफिकेट टाइप कुछ मेडिकल ऑफिसर की कराना है, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। उसमें सिर्फ आपका सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, तो आपकी साइन रहेगी। तो इन 2 पॉइंट्स की आप चिंता नहीं करिए। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको लेटर वर्ड्स में बता दूंगा जैसे ही अपने हमारे पास बैंक ऑफ महाराष्ट्र का मेल आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आखिरी पॉइंट आता है प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिटेड टू आईबीएस। जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म कल लास्ट डेट है, तो आप अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट नहीं किया है तो आप प्रिंट कर लेना, 30 अप्रैल इज़ द लास्ट डेट। तो अगर प्रिंट नहीं किया तो प्रिंट कर लेना, और सारे पेजेस प्रिंट करना, सारे पेजेस नेसेसरी है और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में यही लिखा हुआ है कि अंडरटेकिंग जो फॉर्म्स है फॉर्मेट्स है वो सारे इस वेबसाइट पे अवेलेबल है।
तो ये वीडियो था उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ कन्फ्यूजन है। अगर फिर भी आप लोगों को किसी पॉइंट से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर bankingengineer007@gmail.com पे आप मुझे क्वेरी अपनी भेज सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।